आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान आप आम खा सकती हैं या नहीं खा सकती हैं। और देखिए, बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनका इस चीज़ को लेकर कमेंट्स आ रहा है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान मई, जून, जुलाई, अगस्त में जिनकी डिलीवरी होने वाली है वो मैंगो को अपने डाइट में कैसे शामिल करें, क्या मैंगो उनके लिए सेफ़ है और किस कंडीशन में सेफ़ है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ। मेरी भी प्रेगनेंसी जो थी वो गर्मियों के सीज़न में थी, और जिनकी प्रेगनेंसी गर्मियों के सीज़न में होती है वो लोग मैंगो लेते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है, एक तरीका है। और सही तरीके से अगर आप मैंगो का इस्तेमाल करती हैं अपने डाइट में तो डेफिनेटली गाइज आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी प्रेगनेंसी होगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं बात करूँ मैंगो का, तो मैंगो के अंदर फोलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन C पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें फाइबर पूरा पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, जो आपके हेल्थ के लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में आप मैंगो का इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में आप मैंगो का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब जो आप जो आम ले रही हैं क्या वो नेचुरली पका हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आर्टिफिशियली पका हुआ है, क्योंकि जब भी कोई भी मैंगो आर्टिफिशियली पका हुआ होता है, इस केस में क्या होता है कि जैसे कि मैंगो के चारों तरफ एक वाइट कलर की या भूरे कलर की एक परत सी दिखती है। ये परत दिखती है, इसका मतलब अब आप समझ सकती हैं कि इसे आर्टिफिशियली पकाया हुआ है। जब भी कोई मैंगो आर्टिफिशियली पका हो तो वो आप अपने डाइट में शामिल नहीं कर सकती हैं, बिकॉज़ वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा और बिल्कुल उसमें से कोई भी पौष्टिक नहीं होगा, और साथ ही साथ ये हो सकता है कि आपको कोई नुकसान हो जाए। कहने का मतलब है जो नेचुरली मैंगो पकता है उसे अपने डाइट में शामिल कीजिए। देखिए, बहुत सारे मार्केट में अभी के टाइम में मैंगो अवेलेबल है जिनका क्या होता है कि ऊपर से तो येलो दिखते हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है कि हल्का सा कच्चा जैसा रहेगा, वो खाने लायक उतना अच्छा नहीं होता, उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। तो सबसे पहली बात, मैंगो का जो चुनाव है वो आप अच्छे तरीके से करें। जैसा कि मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मुझे नेचुरली ही मैंगो मिले। अब यहाँ पे ये बात करूँगी कि आपको किस केस में आम को नहीं खाना है, किस केस में आम आपके लिए सेफ़ नहीं होता है प्रेगनेंसी में। देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कह सकते हैं आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान, तो अब आप इस केस में मैंगो मत लीजिए, क्योंकि मैंगो के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा होती है। लेकिन अगर आपका सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ अच्छा है, तो डेफिनेटली गाइज आप मैंगो का इस्तेमाल कर सकती हैं और मैंगो को आप अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे बात करेंगे, जब भी आपको मैंगो खाना होगा तो आप कोशिश कीजिए शाम के नाश्ते में लें, क्योंकि उस टाइम आपको टेस्ट भी इसका अच्छा लगेगा। और सबसे पहले इसे धोएं और कोशिश करें कि आम खाने से पहले इसके छिलके को पहले ही हटा दें, क्योंकि अगर आप छिलका सहित मुंह में ले जाओगे, मुझे ऑलरेडी पता है कि आप छिलका नहीं खाओगे, लेकिन छिलके सहित मुंह में ले जाने के बाद क्या होता है कि उसके जो केमिकल्स होते हैं वो आपके माउथ के थ्रू एंटर कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा संभल कर मैंगो का इस्तेमाल करें। कोई भी सीजनल फ्रूट आप लेती हैं आपके लिए बेस्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके छिलकों से, इन सारी चीज़ों से अब आप दूर रहें। गाइस, मैंगो के अंदर प्रचुर मात्रा में आपको पोषक तत्व होते हैं, इसलिए आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली गाइस आप अपने डाइट के अंदर मैंगो का इस्तेमाल कीजिए और आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो भी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि मैंने भी मेरी प्रेगनेंसी में डेली एक आम लेती थी, लेकिन वो नेचुरल तरीके से पका हुआ था। आई थिंक गाइस आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए। फिर भी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है, तो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।